रमजान के बाद फिर आएंगे आप? चुनावी तैयारी पहले शुरू कर दी आपने? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आएंगे। बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी। शासित प्रदेश बनाने की योजना चल रही है, केंद्र शासित प्रदेश। अरे ऐसा अगर सोच रहे हैं तो फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा, फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं बैठेगा खामोश पे। ये तरीका है कि आप संविधान के खिलाफ में काम करेंगे और ड्यूटी बनाएंगे इसको? किस बिना पर बनाएंगे? हम कंडेम करते हैं अगर इस तरह की सोच अगर भाजपा ने। अब ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। मिला है एमयू सेंटर, किसने अब तक फंड नहीं मिले। एमयू सेंटर को प्रदेश सरकार भी फंड दे सकती है, उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंड दीजिए। और कांग्रेस के नेताओं को माफी चाहनी चाहिए जो उन्होंने झूठ बोला है। केंद्र के मंत्री ने पार्लियामेंट में यहाँ के किशनगंज के सांसद के सवाल के जवाब में खड़े होकर उन पे मुंह पर कह दिया कि जब तुम्हारी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, आपने यहाँ पर मंजूरी नहीं किया, आपने मल्लापुरम में और वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में मंजूर किया। झूठ बोला आपने। मगर इसके बावजूद भी हम नरेंद्र मोदी सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि मोदी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देंगे मुसलमानों के, तो वो एक हेड क्रिएट करे और उसके जरिए से पैसे दे किशनगंज के इस एएमयू सेंटर को। वहां पर सिर्फ एएमयू सेंटर चल रहा है, एजुकेशन का बीएड बंद हो गया। और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कांग्रेस नहीं करी आप करिए, चलिए दिखाइए अपनी मोहब्बत को सीमांचल से और ऐलान करिए कि एएमयू का सेंटर हम खोल रहे हैं। कौन रोक रहा है उनको? रोकने से तो ये तो एजुकेशन का मामला है ना, इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? अब ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे यानी तेजस्वी नीतीश की मुश्किल आप और बढ़ाएंगे? अरे क्या भाई, हम इलेक्शन जब लड़ते हैं तो अपने लिए लड़ते हैं, आप जीतने के लिए लड़ते हैं। वो सीमांचल की मुश्किलों में रोज इजाफा कर रहे हैं, आसमान तोड़कर डाल दिए सीमांचल की जनता को। लेकिन बिहार के कई सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, अभी फिलहाल जो गोपालगंज उपचुनाव हुए वहां पर आपने जो वोट लिया उससे महागठबंधन के उम्मीदवार को हार मिल गई। तो कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी को कहा तो ये भी जाता है ना कि किशनगंज की एक पार्लियामेंट की सीट हम लड़े तब भी बीजेपी नहीं जीती और पूरे माबाकी सीट पर बीजेपी जीत गई, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको कौन सी टीम बोलेंगे? सवाल ये है कि आप एक मुसलमान नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं, मगर जब आप बीजेपी को नहीं हरा पाते तो आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। 306 एमपी बीजेपी जीत गई 2019 में और हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े हैं। 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला हुआ है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई है। अब क्या हर एक का जिम्मेदार हमको खड़ा कर देंगे? अब कल सुबह में गाय और भैंस दूध नहीं देंगी, नहीं, वो इसी शाम में से गया था। मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार। अरे तुम में काबिलियत नहीं है मोदी को हराने की तो हम काहे के जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार। आप जो अपना स्टैंड बदलते हैं, माने कपड़े जिस तरह बदलते हैं उस तरह आप बदलते हैं, कभी बीजेपी तो कभी राजद, तो आप जनता को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे और जो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा उनको हराएंगे और हम जीतेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम खामोश नहीं बैठने वाले। विपक्षी एकता बागवानी उजाड़ने में लगे हैं। तेजस्वी यादव आपकी बागवानी उजाड़ने में लगे हैं। कौन? आपने सजाया था तेजस्वी यादव। हाँ, ये तो दौलत के बलबूते पर उन्होंने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अब आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो ये तमाम सेक्युलर पार्टी के लोग इतना पुकार रहे हैं कि लोकतंत्र का मर्डर हो गया। अब यहाँ पर जो 4 एमएलए तुमने खरीद लिए दौलत के बलबूते पर, तो ये लोकतंत्र का कत्ल नहीं हुआ? यानी तुम्हारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की है और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अख्तरुल ईमान एक नेता बन के उभर रहा है बिहार में, तो तुम उसको रोकना चाहते हैं। जो सीमांचल की जनता और बिहार की जनता तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारा देख लिए खेल, तुमने पैसा देकर उनको खरीद लिया। अब बताओ कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? बड़े दावे करते हैं आप, भाई आप में और मोदी में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। जो मोदी ने महाराष्ट्र में किया आपने बिहार में किया, तो आप दोनों की तो राम और श्याम की जोड़ी है। विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेंगे जो देश भर में कोशिश चल रही है? विपक्ष की एकता को अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, कि आप हमारे
कोई स्कूल के मास्टर नहीं है कि हम आपके फैसले पर सर झुका लेंगे। बातचीत होगी तो मान सम्मान से होनी चाहिए। अगर आप मान सम्मान से बातचीत करेंगे तो सब बातचीत होगी। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब कभी आपने अपने गिरेबान में झांक कर भी देखा कि कितने छेद आपने सेकुलरिज्म के नाम पर मारे हैं? कभी वो भी तो देख लीजिए। नीतीश, केसीआर, ममता, इनमें से किसकी पहल आपको ठीक लग रही है? देखिए, केसीआर ने तेलंगाना में काम किया। केसीआर ने तेलंगाना की जनता से जो वादे किए किसी हद तक उसको पूरा किया। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, मगर देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक ज़माने में सबसे ज़्यादा पंप सेट इस्तेमाल किए जाते थे। आज तेलंगाना में सबसे सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना फिश का। लाखों एकड़ ज़मीन को उसने पानी लेकर आया, तो उसने काम किया। उसके पास एक विजन है केसीआर के पास। अब नहीं मालूम उस विजन को कहां तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। ममता तो अलग हो गए, उन्होंने अलग। हाँ नहीं, अब देखिए क्या होता है, हम इस बारे में क्या बोलें। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप किनके साथ? हम समंदर के तूफान में अपनी कश्ती को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये तूफान में हमारी कश्ती चल रही है और इंशाअल्लाह ताला जरूर मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे। सर, विधानसभा चुनाव के बाद सीमांचल आए हैं, फिर कब आएंगे? रमजान के बाद आएंगे। हम नहीं आए इसलिए थे क्योंकि ये जो चार बेईमान थे जो दौलत के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपना ईमान बेच दिए, इन्होंने हमको बोला कि सर ये प्रोग्राम कभी लगाएंगे, ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। मगर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों की इस धोखेबाजी पर। इन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ पर खंजर घोंपा है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आयद होती है। इसलिए बीजेपी से ज्यादा इस बार अब तेजस्वी नीतीश नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। ज्यादा हमला आपका नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि सीमांचल की लीडरशिप को उभरता हुआ ना मोदी पसंद करते हैं, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी। अगर इसे आपकी कमजोर होती पकड़ के तौर पर क्यों ना देखा जाए, जो 4 लोग निकल गए आपके हाथ से? कमजोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये चारों का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा। अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान। 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमजोर होकर पड़ा है। अब उनको कोई पूछता भी नहीं है इन बेचारों को। पैसे दिए गए थे इनको, कुछ खबर मिली? नहीं, इनको तो बहुत मलाई दी गई थी, हम तो सुने। भले लालच दिया गया था, दौलत है ना, सत्ता में है। ठीक है सर, बस ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।